500 साल पहले एक आदमी ने एक किताब लिखी जिसे पोप ने बैन करवा दिया, जिसे किंग्स ने सीक्रेटली पढ़ा और जिसे आज के सबसे चालाक लोग अपने बेड साइड पर रखते हैं। उस आदमी का नाम था निकोलो मैकियावेली और उसकी साइकोलॉजी के 20 सीक्रेट्स जो हमने पहले बताए थे, उन्होंने लाखों लोगों की आंखें खोल दी। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। असली सीक्रेट्स वो हैं जो मैकियावेली ने सीधे नहीं लिखे, जो उसने अपने ऑब्जर्वेशंस में, अपने पॉलिटिकल एनालिसिस में और ह्यूमन नेचर की गहराई में छुपा के रखे। आज हम बात करेंगे उन 20 टैक्टिक्स की जो इंसानी रिश्तों में सबसे साइलेंटली और सबसे इफ़ेक्टिवली काम करती हैं। और ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि जिसे गेम पता नहीं होता वो हमेशा खेला जाता है। सीक्रेट 1, गिल्ट का ढांचा। मैकियावेली एक बात बहुत क्लियरली समझता था। जिस इंसान को लगता है कि उसने किसी का नुकसान किया है, वह उस इंसान का हमेशा थोड़ा कर्जदार महसूस करता है। गिल्ट एक बहुत सटल लीश है। कोई चेन नहीं दिखती, कोई केज नहीं दिखता, लेकिन इंसान खुद ही रुका रहता है। एक मैकियावेलियन इंसान दूसरे को डायरेक्टली एक्यूज़ नहीं करता। वो बस ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है जहां दूसरे को स्पॉन्टेनियसली गिल्ट फील हो। एक डिसअपॉइंटेड लुक, मैं मैनेज कर लूँगा, ये सब एक ढांचा है, ये कैलकुलेटेड है। और जब कोई आपके साथ ऐसा करे तो पहचानिए, असली हेल्थी रिलेशनशिप में गिल्ट का इस्तेमाल वेपन की तरह नहीं होता। सीक्रेट 2, आइडेंटिटी ग्राफ्टिंग। मैकियावेली के पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस में एक पैटर्न बार बार आता है। सबसे पावरफुल रूलर्स वो नहीं थे जिन्होंने लोगों पर रूल्स इम्पोज किए। सबसे पावरफुल वो थे जिन्होंने लोगों को यह बिलीव करा दिया कि रूलर का एजेंडा एक्चुअली उनका अपना एजेंडा है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में इसका रूप ये होता है, धीरे धीरे बिना किसी अनाउंसमेंट के एक इंसान दूसरे की वैल्यूज़, ओपिनियंस और प्रेफरेंसेस को रीशेप करने लगता है। इस तरह नहीं कि डिबेट हो, बल्कि इस तरह कि दूसरे को लगे, हाँ यही तो मैं हमेशा से सोचता था। ये मैनिपुलेशन का सबसे सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है, क्योंकि जो इसमें फंसता है वह खुद ही इसका सबसे बड़ा डिफेंडर बन जाता है। सीक्रेट 3, फ्यूचर प्रोजेक्शन। मैकियावेली जानता था कि होप सबसे पावरफुल मोटिवेटर है, लेकिन वो यह भी जानता था कि जब आप किसी की होप को एक स्पेसिफिक सोर्स से बाइंड कर देते हैं तो वह सोर्स इंडिस्पेंसेबल बन जाता है। ये टैक्टिक ऐसी दिखती है, तुम्हारे साथ मेरी लाइफ का एक विजन है जो मैं किसी और के साथ नहीं देखता, या तुम्हें जो पोटेंशियल है वो मैं देख सकता हूँ, तुम खुद नहीं देखते। इन सेंटेंसेस में जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एंकर है। आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी किसी एक इंसान की प्रेजेंस से कंडीशनली अटैच हो जाती है, और एक बार ये अटैचमेंट बन जाए तो उस इंसान को छोड़ना सिर्फ उसे छोड़ना नहीं रहता, उसे छोड़ना उस फ्यूचर को छोड़ना लगता है जो उसने आपको दिखाया था। सीक्रेट 4, कन्फेशनल मिररिंग। इंसान नेचुरली उनके सामने खुलता है जो पहले खुद कुछ शेयर करते हैं। इसे रेसिप्रोसिटी कहते हैं। मैकियावेलियन इसका इस्तेमाल इस तरह करता है, पहले एक केयरफुली चोजन पर्सनल स्टोरी शेयर करो, कुछ ऐसा जो वल्नरेबल लगे लेकिन एक्चुअली कैलकुलेटेड हो। फिर दूसरे की डीपर शेयरिंग को इनवाइट करो। अब उसने जो बताया वो इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन आगे चलकर लेवरेज बन सकती है। मैकियावेली की सबसे कोर टीचिंग ये थी, जो सबसे ज़्यादा जानता है वह सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है। कन्फेशनल मिररिंग इसीलिए डेंजरस है क्योंकि ये इंटीमेसी की एड में इंटेलिजेंस गैदरिंग है। सीक्रेट 5, मैन्युफैक्चर्ड स्कैरसिटी ऑफ सेल्फ। मैकियावेली ने लिखा था कि जो चीज़ आसानी से मिलती है उसे लोग कम आंकते हैं। ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी में उतना ही सच है। एक मैकियावेलियन इंसान खुद को स्ट्रेटेजिकली स्केर्स प्रेजेंट करता है। उसके पास हमेशा कुछ होता रहता है, कहीं जाना होता है, कोई और प्रायोरिटी होती है। ये जेन्युइनली बिजी होना नहीं है, ये एक केयरफुली मेंटेन्ड इमेज है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि दूसरा इंसान उसकी अटेंशन को अर्न करने की कोशिश में रहता है। जो मिलने में मेहनत लगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सीक्रेट 6, रीफ्रेमिंग हर पास्ट। जो नैरेटिव कंट्रोल करता है वह परसेप्शन कंट्रोल करता है। ये मैकियावेली की सबसे फंडामेंटल इनसाइट थी। कुछ लोग दूसरों के पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्लोली री इंटरप्रेट करने लगते हैं। तुम्हारे जो पुराने दोस्त थे वो एक्चुअली तुम्हारी केयर नहीं करते थे, या तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें
जो सिखाया वो तुम्हारी ग्रोथ को लिमिट कर रहा है। ये स्टेटमेंट्स हार्मफुल क्यों हैं? क्योंकि जब कोई आपके पास्ट को रिफ्रेम करता है तो वो एक्चुअली आपको उन सब चीज़ों से इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहा होता है जो आपकी ओरिजिनल सपोर्ट सिस्टम थी। और एक बार वो कनेक्शंस कमज़ोर हो जाएं तो जो रिफ्रेमिंग कर रहा है वही आपका प्राइमरी एंकर बन जाता है। सीक्रेट 7, कॉग्निटिव डिसोनेंस एज अ टूल। जब एक इंसान कुछ बिलीव करता है और उसका बिहेवियर उस बिलीफ के अगेंस्ट जाता है तो एक अनकंफर्टेबल टेंशन क्रिएट होती है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। मैकियावेली के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में यह प्रिंसिपल था, अगर तुम किसी को उनके ओन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट एक्ट करा सकते हो तो वो खुद ही इंटरनली उसे जस्टिफाई करेंगे और ये जस्टिफिकेशन उन्हें तुम्हारे और करीब ले जाएगी। पर्सनल टर्म्स में, अगर कोई तुमसे ऐसी बात करवाता है जो तुम्हारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है और तुम फिर भी करते हो तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली एक स्टोरी बनाता है, मैंने किया तो ज़रूर ये सही था। यही डिसोनेंस का ट्रैप है। सीक्रेट 8, द फेवर ट्रैप। मैकियावेली ने क्लियरली लिखा, एक रूलर को अपने सब्जेक्ट्स पर ऐसे फेवर्स करने चाहिए जो एक साथ एक बार में किए जाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा छोटे छोटे फेवर्स होते हैं उतना बड़ा डेट फील होता है। रिलेशनशिप्स में ये ऐसे दिखता है, लगातार हेल्प करना, बिना मांगे कुछ दे देना, हर प्रॉब्लम में प्रेजेंट हो जाना, ये सब केयरिंग लग सकता है। लेकिन जब इसके पीछे एक इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशन हो तो यह मैनिपुलेशन है। फेवर ट्रैप में जो फंस जाता है उसे हर बार ना कहना गिल्टी फील कराता है, क्योंकि उसके मन में होता है इन्होंने इतना किया, मैं रिफ्यूज़ कैसे करूं। सीक्रेट 9, कैलिब्रेटेड प्रेज। रैंडम प्रेज का कोई डीप इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन प्रेज जो रेयरली आए, स्पेसिफिकली आए और एग्जैक्ट बिहेवियर को टारगेट करे वो बहुत गहरा प्रिंट छोड़ती है। मैकियावेली जानता था कि रिवॉर्ड्स का टाइमिंग उनके कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब प्रेज को स्ट्रेटेजिकली विथ होल्ड किया जाए और फिर केयरफुली दिया जाए तो दूसरा इंसान उसी बिहेवियर को रिपीट करने की कोशिश करता है जिसके लिए उसे प्रेज मिली। साइकोलॉजी में इसे वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल कहते हैं और यह इंसानों पर उतना ही इफेक्टिव है जितना किसी और पर। सीक्रेट 10, स्ट्रैटेजिक इनकॉम्पिटेंस। यह एक ऐसी टैक्टिक है जिसे लोग सबसे कम पहचानते हैं। मैकियावेली के ऑब्जर्वेशंस में एक थीम था, अपनी कैपेबिलिटीज़ हमेशा फुली रिवील मत करो। जब कोई जानबूझकर किसी टास्क में हेल्पलेस दिखता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली हेल्प करने आता है और जो भी हेल्प करता है वो इमोशनली इन्वेस्ट होता जाता है। घर का काम हो, फाइनेंशियल डिसीजंस हो या इमोशनल प्रोसेसिंग, जब कोई लगातार आपकी हेल्प लेता रहे और आप देते रहे तो एक पॉइंट आता है जब आप उसे इसलिए नहीं छोड़ पाते कि आपको उसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि आपने उसमें इतना इन्वेस्ट किया है। सीक्रेट 11, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन फ्लो। मैकियावेली का एक कोर प्रिंसिपल था, जो सब कुछ बताता है वो सब कुछ खो देता है। एक मैकियावेलियन इंसान इन्फॉर्मेशन को केयरफुली मैनेज करता है। वो पूरा झूठ नहीं बोलता, वो बस वही बताता है जो उसके नैरेटिव को सपोर्ट करे। जो अनकंफर्टेबल हो उसे क्वाइटली ओमिट कर देता है और जब आपको सिर्फ क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसी के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। आपको लगता है आप इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन एक्चुअली आप उसी फ्रेम में हैं जो उसने सेट किया था। सीक्रेट 12, द लॉयल्टी टेस्ट। मैकियावेली अपने रूलर्स को सजेस्ट करता था, अपने अलाइज को ऐसे सिचुएशंस में डालो जहां उन्हें पब्लिकली तुम्हारी साइड चूज़ करनी पड़े, क्योंकि एक बार पब्लिक डिक्लेरेशन हो जाए तो पीछे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में ये ऐसे दिखता है, अगर तुम सच में मुझे केयर करते हो तो ये करो अभी इनके सामने। ये लव नहीं है, ये एक ट्रैप है, क्योंकि अब उसने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया और उस डिक्लेरेशन से पीछे हटना उसके लिए ही एम्बैरेसिंग होगा। सीक्रेट 13, टाइमिंग ऑफ जेनरोसिटी। काइंडनेस जेन्युइनली एक ब्यूटीफुल क्वालिटी है, लेकिन मैकियावेली ने ऑब्जर्व किया कि जब जेनरोसिटी को स्ट्रेटेजिकली टाइम्ड किया जाए तो वो डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। सबसे इफेक्टिव टाइमिंग वो होती है जब दूसरा इंसान किसी स्ट्रगल में हो, उस समय हेल्प करो और आप उनके माइंड में एक सेवियर की तरह रजिस्टर हो जाते हो। ये कंपैशन से फंडामेंटली अलग है। कंपैशन में कोई एजेंडा नहीं होता, लेकिन स्ट्रेटेजिक जेनरोसिटी में
एजेंडा स्पेसिफिकली तब एक्टिवेट होता है जब दूसरा सबसे वल्नरेबल हो। सीक्रेट 14, क्रिएटिंग शेयर्ड एनिमीज। मकियावेली जानता था कि लोग उनके साथ बॉन्ड करते हैं जो उनके दुख का कारण समझते हैं, और अगर दो लोगों का एक शेयर्ड एनिमी हो तो उनके बीच का बॉन्ड बहुत क्विकली स्ट्रांग हो जाता है। कुछ लोग डिलिबरेटली ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहां वो दूसरे की प्रॉब्लम्स का सारा ब्लेम किसी थर्ड पार्टी पर डालें। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सब उनकी वजह से हुआ, तुम्हारी फैमिली तुम्हें समझती नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी वैल्यू नहीं जानते। हम दोनों बनाम दुनिया का नैरेटिव एक आइसोलेशन स्ट्रैटेजी है। जितना दूसरे कनेक्शंस कमज़ोर होते हैं उतना ये बॉन्ड इंटेंस लगता है। सीक्रेट 15, रीडिफाइनिंग स्टैंडर्ड्स। ये एक ऐसी टैक्टिक है जो बहुत स्लो होती है, इसीलिए सबसे डेंजरस है। धीरे धीरे कॉन्वर्जेशंस के थ्रू एक मकियावेलियन इंसान दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को रीडिफाइन करता है। ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं होते तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हैं या लोग रियल लाइफ में ऐसे बिहेव नहीं करते, और जब किसी की स्टैंडर्ड्स लोअर हो जाएं तो वो कम में सेटिस्फाई होने लगता है। जो ट्रीटमेंट वो पहले एक्सेप्ट नहीं करता था वो अब नॉर्मल लगने लगती है। मकियावेली यही करता था कॉन्कर्ड टेरिटरीज़ के साथ। उनकी एक्सपेक्टेशंस को इतना रीशेप करो कि तुम्हारा कंट्रोल उन्हें बर्डन ही ना लगे। सीक्रेट 16, द पेशेंस प्ले। मकियावेली का एक ऑब्जर्वेशन था, जो पेशेंस रख सकता है वो इवेंचुअली वो पाता है जो चाहता है। मैनिपुलेटिव कॉन्टेक्स्ट में पेशेंस इस तरह काम करती है, कोई आपको डायरेक्टली फोर्स नहीं करता, वो बस वेट करता है, कंसिस्टेंटली प्रेजेंट रहता है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में इंटीग्रेट होता रहता है, और एक समय आता है जब उसकी प्रेजेंस इतनी नॉर्मल हो जाती है कि उसका एब्सेंस एबनॉर्मल लगने लगता है। ये स्लो प्रोसेस है, इफेक्ट बहुत डीप होता है, क्योंकि आपको कभी वो मोमेंट याद नहीं रहता जब आपने हाँ कहा, वो मोमेंट था ही नहीं, आप बस ग्रेजुअली वहाँ पहुँच गए। सीक्रेट 17, मेकिंग यू द एग्रेसर। मकियावेली जानता था कि जो मॉरली सुपीरियर दिखता है उसके पास एक इनहेरेंट एडवांटेज होता है। ये टैक्टिक ऐसे काम करती है, इंटेंशनली ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करो जहाँ दूसरा व्यक्ति रिएक्ट करे, फ्रस्ट्रेट हो जाए या आवाज़ उठाए, और फिर उस रिएक्शन को काल्मली क्वाइटली पॉइंट आउट करो। देखो तुम कितने अग्रेसिव हो, मैंने कुछ नहीं किया, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अब जो एक्चुअली हर्ट था वो सडनली डिफेंसिव पोजीशन में है, और जिसने हर्ट किया वो विक्टिम बन गया। साइकोलॉजी में इसे डार्वो कहते हैं, डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। ये पैटर्न बहुत रियल है, और जब भी आपको ऐसा फील हो तो रुकिए। सीक्रेट 18, सेल्फ डेप्रिकेशन एज डोमिनेंस। ये काउंटर इंट्यूटिव लगती है, लेकिन मकियावेली के ऑब्जर्वेशंस में इसकी झलक साफ मिलती है। जब कोई पहले ही अपनी कमियां बता दे तो दूसरे के पास क्रिटिसाइज़ करने के लिए कुछ बचता नहीं, और सिमल्टेनियसली एक वल्नरेबिलिटी दिखाई जाती है जो दूसरे को रीअश्योर करने के लिए कंपेल करती है। मैं जानता हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझ में बहुत फ्लॉज हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली उन्हीं फ्लॉज को चूज़ करती है जो हार्मलेस हो। असली फ्लॉज जो एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक हैं वो छुपे रहते हैं। ये वल्नरेबिलिटी का परफॉर्मेंस है, एक्चुअल ओपननेस नहीं। सीक्रेट 19, ग्रुप डायनामिक्स मैनिपुलेशन। मकियावेली अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज में सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करता था। लोग नेचुरली उस तरफ झुकते हैं जहां मेजॉरिटी झुकती दिखे। पर्सनल मैनिपुलेशन में ये ऐसे होता है, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो भी यही कहते हैं, या सबने नोटिस किया है कि तुम बदल गए हो। ये स्टेटमेंट्स स्पेसिफिक हों या ना हो, इनका इफेक्ट होता है। आप सडनली एक मेजॉरिटी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, और जब आप डिफेंड करने लगते हैं तो आप ऑलरेडी उनके फ्रेम में आ चुके हैं। सीक्रेट 20, द फाइनल डिस्कार्ड थ्रेट। मकियावेली ने लिखा था कि जो पूरी तरह सिक्योर है उसे रोकने की कोई वजह नहीं। फियर ऑफ लॉस ही वो फोर्स है जो लोगों को अलाइंड रखती है। ये टैक्टिक तब यूज़ होती है जब बाकी सब काम कर चुकी हो। रिलेशनशिप में एक इम्प्लिसिट थ्रेट क्रिएट होती है, मैं जा सकता हूँ, ये डायरेक्टली नहीं कहा जाता। एक सडन डिस्टेंस, एक चेंज्ड बिहेवियर, एक विदड्रॉन अफेक्शन, और जो इंसान इस पॉइंट तक इमोशनली इन्वेस्ट हो चुका है वो पैनिक में आ जाता है। वो खुद ही एडजस्ट करने लगता है, प्लीज़ करने लगता है, अपनी ज़रूरतें छोड़ने लगता है। मकियावेली के लिए
ये अल्टीमेट पावर था, जाने की क्षमता विदाउट एक्चुअली जाना। दोस्तों, इन 20 टैक्टिक्स को जानना अनकंफर्टेबल है। शायद इन्हें पढ़ते पढ़ते आपको कोई चेहरा याद आया हो, शायद कोई सिचुएशन याद आई हो। ये अवेयरनेस ही इस वीडियो का पर्पस है। मैकियावेली ने इन्हें पावर के टूल्स की तरह डिस्क्राइब किया, लेकिन जो इन्हें समझ लेता है वो इनसे खुद को बचा भी सकता है, क्योंकि मैनिपुलेशन तभी काम करती है जब आपको पता ना हो कि हो क्या रहा है। और जो इन रिलेशनशिप्स में हो जहां ये पैटर्न्स मिल रहे हो, उनके लिए एक ज़रूरी बात, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है। ये टैक्टिक्स सोफिस्टिकेटेड हैं और इनसे निकलने के लिए प्रोफेशनल सपोर्ट लेना बिल्कुल सही है। अगर आप रिलेशनशिप्स में साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को समझना चाहते हैं, अपनी साइकोलॉजी को बेटर समझना चाहते हैं, या किसी टॉक्सिक डायनामिक से बाहर निकलने में हेल्प चाहते हैं, तो हमारे साथ कनेक्ट करें। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं।